नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 46th अमेंडमेंट 1982 की। इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़े, आपको याद होंगे। 42nd को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, 44th को बहुत डिटेल में पढ़ा। ये ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो लगभग 2 साल के गैप में किए गए। एक इमरजेंसी प्रोविजंस को या इमरजेंसी के समय कुछ प्रोविजंस चेंज करने के लिए लाया गया था। दूसरा रिस्टोरेशन के लिए लाया गया। 45th हमने लास्ट देखा था, 46th आज हम देखेंगे और देखेंगे टैक्सेशन की पावर्स में क्या क्या चेंजेस की गई। ऐसा ये अब बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि पार्ट है सीरीज का तो इसको हमें डिस्कस करना है। आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 46th अमेंडमेंट 1982 की। देखो, सेल्स टैक्स से रिलेटेड था, अब क्योंकि जीएसटी आ चुका है तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो अब निगेट हो गए। आइडिया बस यही था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेल्स टैक्स नहीं ले पा रही थी, बार बार उनको लेके लिटिगेशन हो रहा था। कुछ ऐसी लेजिस्लेटिव एंट्रीज थी जो कोर्ट इंटरप्रेट करके ये कह रहा था कि यहाँ पे तो सेल ऑफ गुड क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, और इसके लिए सेल्स टैक्स नहीं बनता। इसको लेके 7 शेड्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट को कुछ चेंजेस करने पड़े। अब ये चेंजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक डिसीजंस को देखते हुए करने पड़े। जैसे कि हम बात करें कि सेल्स टैक्स को लिवाई करने के लिए एक एंट्री 92A जो है यूनियन लिस्ट में डालनी पड़ी, एंट्री 54 जो है उसको भी इंसर्ट यहाँ पे करना पड़ा। आइडिया बस यही था कि गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो वैलिडेट हो पाएँ। अब इसके लिए आप देखेंगे कि इंटर स्टेट कंसाइनमेंट ट्रांसफर जो हो रहे थे उसमें गवर्नमेंट्स जो हैं या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लिवाई नहीं कर पा रही थी। इसलिए सबसे पहले तो आर्टिकल 366 में अमेंडमेंट्स किए गए। देखो 366 क्या है, हम बहुत रेयर इसको पढ़ते हैं। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस मेंशन्ड है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डेफिनेशन में चेंज करना होता है, ट्राइबल की डेफिनेशन देनी है, शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशन देनी है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स बाय इंसर्टिंग न्यू क्लॉज 29A। यहाँ पे 29A में सेल्स टैक्स की डेफिनेशन डाली गई, परचेज ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड की क्या होगी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन में कंट्रोल कम्युनिटीज की बात की गई। अगर सरकार किसी कम्युनिटी को कंट्रोल करती है उस पर कैसे उसका टैक्सेशन, देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हायर परचेज के केस में, वैल्यूएबल कंसिडरेशन कैश के केस में। सो अल्टीमेटली सारी चीजें जो हैं वो टैक्स के कॉनोटेशन में, कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डाला गया। साथ ही साथ देखेंगे यूनियन लिस्ट में एक एंट्री 92B जो है वो इंसर्ट की गई, जिससे कि टैक्स जो है वो गुड्स के कंसाइनमेंट्स पे लिवाई किया जा सके इंटर स्टेट कॉमर्स के दौरान। आइडिया बस यही है कि स्टेट्स की टैक्सेशन पावर्स जो विशिएट हो रही थी और सेंटर जो टैक्स नहीं ले पा रही थी उसके चलते चेंजेस लाए गए। आर्टिकल 269 ये भी टैक्सेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे टैक्स फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। ये बात करता है फिस्कल फेडरलिज्म की। अभी फिस्कल फेडरलिज्म में यहाँ पे भी एग्जैक्टली स्टेट्स को किस तरह से टैक्सेशन असाइन हो, टैक्सेस असाइन हो, इसकी चर्चा की गई। क्लॉज 3 में ये कहा गया कि किस तरह से आप ऐसे लॉज बनाएं जो टैक्सेशन को कर सके। देन 286 भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे भी यही है कि पार्लियामेंट जो है बाय लॉ रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कंडीशंस बना सकती है कि कितने लिवाई रेट जो है वो लिवाई होना चाहिए, किस तरह से टैक्स होना चाहिए, क्या इंसिडेंट होने चाहिए टैक्सेशन के। ये सारी चीजें हायर परचेज के केस में, कॉन्ट्रैक्ट वर्क के केस में कैसे होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट और यहाँ पे इसी तरह से इनकॉर्पोरेट की गई। आइडिया बस यही है कि जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसको ज्यादा से ज्यादा महत्व देके और उसको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देके यहाँ पे करना था। तो इसी के चलते ये सारे चेंजेस जो हैं किए गए और हमारा जो 46 अमेंडमेंट है वो तभी लाया गया। इससे ज्यादा 46 अमेंडमेंट हमें कुछ नहीं समझना, इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 47 48 पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।